जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। विष्णुपाद परमहंस परिवार जगचार्य शतरशत श्री श्रीमद अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णव बिंद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की गोप गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सोदरा महारानी की नवदीप मायापुर धाम की वृंदावन धाम की द्वारका धाम की गंगा माय जमुना माय की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद अध्याय 6 श्लोक नंबर कितना है जी? हाँ जी, हिंदी में बोलिए। हमारे भाषा जो है राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना? ठीक ही नहीं? एवं गुरेशभिरत विषयान विविधे सुखे, बोलिए। सेवमान न चासु स्पदाजस्तो कैरीवानड़। एवं गृहेशभिरव विषयान विविध सुखे सेव्यमान चतुष्पदाजस्तो कैरीवानड़ः। एवं गृहेशभिरत विषयान विविध सुखे सेव्यमान न चतुष्पदा जस्तो कैरीवानड़ः। बोलिए। विषयान विविध सुखे सेवमान न चतुष्पदा सतुव जस्तु कैरीवानड़ः। विषयान विविध सुखे
जस्तो करिबा नलः एवं गुरेश विरत विषयान विषय सुखे मान चतुष्पदा जस्तो करिबा नलः। माताएं, माता लोग कोई बोलेंगे? पुरेश विरत विषयान विविधा सुखे सेवमानन चतुष्पदा जस्तो करिवानल। शब्दार्थ एवं इस प्रकार गुरहेशु घरेलू कार्य में अभिरत सदैव व्यस्त विषयान भौतिक साज सामग्री विविधे नाना प्रकार के सुखे सुख से सेवमान सेवित सबित होकर न नहीं च भी अतस्मात् संतुष्ट हुआ अजस्तोके घी के बूंद से इव सदृश अनल अग्नि। अनुवाद। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार घी के बूंदे निरंतर पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करते। तात्पर्य, बहुतों की इच्छा जलती आग के समान है। यदि आग को घी की बूंदे निरंतर मिलती रहे तो आग बढ़ती जाएगी और कभी नहीं बुझेगी। अतएव भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से निरंतर सफलता मिलती नहीं है। आधुनिक सभ्यता प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है। वो भौतिक अग्नि की भी बूंदें निरंतर जलती रहती है। तुल्य 50 देश भौतिक सभ्यता के पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है, किंतु वे तो भी लोगों असंतुष्ट है। वास्तविक संतुष्ट कृष्ण भावनामृत में इसकी पुष्टि भगवद गीता में 5:29 में हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तारांग जगोसाम तप सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातामा साथी में इच्छति। साधुजन मुझे समस्त यज्ञों तपस्या का परम लक्ष्य, समस्त लोक का स्वामी, देवताओं परम प्रभु एवं समस्त जीवों को उपकारी एवं हितैषी जानकर भौतिक कष्ट से शांति प्राप्त करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्णाभावमृता ग्रहण करे, नियामक सिद्धांत का भली भांति पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति, तभी मनुष्य को शांति तथा ज्ञान एवं नित्य आनंदपूर्ण जीवन का प्राप्त हो सकता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रसंदो तमनुदो। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन। ये प्रसंग आप लोग बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो ये जो चर्चा हो रहा है सौभरी मुनि का पतन, तो आप लोग सौभरी मुनि से सब लोग परिचित हुए होंगे। कोई देखे हैं सौभरी मुनि को? हाँ जी, देखे नहीं, सुने हैं? तो वृंदावन जो ब्रजमंडल 84 क्रूस है, उससे अन्यतम जो वन है वृंदावन, वृंदावन धाम की। तो सभी लोग ब्रजमंडल परिक्रमा किए हैं? कुछ लोग तो किए होंगे, प्रभु जी हाथ उठा रहे। माता लोग वृंदावन तो हर दिन परिक्रमा करते होंगे। तो यहाँ का जो हमारा रीति रिवाज है बा परंपरा, गौड़ीय वैष्णव का जो परंपरा है, खास करके एकादशी को वृंदावन परिक्रमा किया जाता है, ठीक है ना। दर्शन करने का जो विधि है शाम को, सुबह परिक्रमा। तो आप परिक्रमा मार्ग में जो जाते हैं, किशोराम पेड़ का आगे बिंदारण्यम है, गौतम मुनि का आश्रम है, उसका बाद आपका बराह घाट आता है। बराह भगवान की, तो उसी रास्ता में भी आप जा सकते हैं और सुनरक रोड से भी जा सकते हैं, जहाँ पर सौभरी मुनि का आश्रम है। और आप आधुनिक विज्ञान तो अभी बढ़ते जा रहा है, इसलिए वहाँ पर बड़ा पार्क भी हुआ है अभी। कोई के भक्त लोग हर दिन जाता है सौभरी मुनि का उद्यान में। तो ये सौभरी मुनि का जब प्रसंग आता है भागवत में, बहुत रोचक प्रसंग है। तो इसमें प्रसंग है कि सौभरी मुनि का पतन। तो पतन कैसे हुआ आप सुने हैं, फिर भी मैं उसको दोहराऊंगा। तो जमुना माता पहले बराघाट होके जाया करता था। तो मुनि का जो तपस्या थोड़ी आगे है, तो साधु संत निर्जन जंगल में, वन में, पहाड़ी पर्वत गुम्फा में तपस्या करते हैं, क्योंकि भौतिक व जड़ जगती की वस्तुओं से दूर रहते हैं। तो उन्होंने जमुना किनारे में तपस्या क्या करते थे।
पृथ्वीराज गरुड़ हर दिन क्या करते थे ना, अपना सेवा खत्म करके भगवान को वो कहीं काम पड़ता तो वहाँ पहुँचा के फिर अपना टाइम में आया करते थे। क्योंकि टाइम में आप प्रसाद हॉल में नहीं पहुँचेंगे तो प्रसाद खत्म। आपको फूड फॉर लाइफ का सहारा लेना पड़ेगा, खिचड़ी खाना पड़ेगा। लेकिन खिचड़ी इतना साधारण वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ राजभोग में भी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो गरुड़देव क्या करते हैं ना, हर दिन ये जमुना में आके मछली खाया करते हैं। तो वो भी वैष्णव है, वैष्णवा नाम जथा शंभु भी है, लेकिन गरुड़ को वो दोष नहीं लगता है मछली खाने से। बंगाल में क्या बोलते हैं उसको नाम, जलर फल, जलर फल ना। तो जो भी हो, तो वो तो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, ये सब बूढ़े लोग रीति रिवाज बनाए। तो हर दिन अपना मन इच्छा मुताबिक खाया करते थे। किसी को पूंछ भी काट देते, किसी को मुंडी भी काट देते थे। जब पेट भर जाता है, खीर प्रसाद अमृत भी देंगे, आप न कर देंगे। तो गरुड़देव ऐसे लंबी समय से चालू रखे अपना खान पान का। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश था, क्या हुआ ना, मछली का जो लीडर था, मुखिया था, उसको खा ली। तो परिवार दुखी हो गए। तो उन्होंने जाके बाबा से शिकायत किया, क्योंकि साधु संत हृदय नवनीता सवाना। बाबा परिवार से प्रभावित हो गए और गरुड़देव को रोक लगा दिया। उनको समझाया कि तुम काल से यहाँ खान पान बंद कर दो, तुम्हारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब बंद है। तो गरुड़देव ने फिर शास्त्र युक्ति दिखाए। क्या दिखाए ना, मनुस्मृति है कि जीव जीवस्य जीवनम। हाँ, एक जीव दूसरा जीव को खा के जीवन धारण करेगा, लेकिन भगवत गीता में ये भी समाधान दिए भगवान। क्या दिए, पत्र पुष्पं फलतोयम जमे भक्ता प्रजच्छति। ये भी जीव है, लेकिन भगवान उसको अनुमोदन किया। तो उन्होंने क्या किए ना, युक्ति तर्क से और लंबे समय चला, लेकिन बाबा का क्रोध आ गया। किसको ना, सौभरी मुनि को। तो उन्होंने क्या किए ना, साप दे दिया। क्योंकि महात्मा लोग व भक्त लोग को मारपीट नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र में प्रमाण भी है, मारपीट भी होता है। आप लोग कभी किए कि नहीं मारपीट? करेंगे, करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। लेकिन शास्त्र में अनुमोदन है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताते हैं, क्रोध का आप कहाँ उपयोग करेंगे ना, कृष्ण काम कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। उसका क्रोध को कहाँ उपयोग किया जाता है, उसको शास्त्र में समाधान किया है। ता अर्जुन का क्रोध नहीं हुआ व नहीं हुआ करता तो वो फिर धनुष बाण कैसे चलाते? पहले तो बता दिए कि ये काम नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मैं राजा बनूंगा, अब हमारे राज्य में हमको मिलेगा तो सुख भोगूंगा, बंधु बांधव मित्र परिजन से, उनको मार दूंगा तो क्या होगा? तो भगवान बोले तुम तो पंडित जैसे बात करते हो, लेकिन आचरण तो तुम्हारे मूर्ख जैसे। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, तुमको लड़ाई करना है, ये मेरा आदेश है। तो उन्होंने फिर सारे के सारे वीर को परास्त करके फिर विजय प्राप्त किए। तो क्रोध कहाँ उपयोग करना, इससे हमको मिलता है। क्रोध भक्त देशी जन, दुर्योधन का जो 100 भाई थे, उन लोगों को पंचपांडव से प्रेम नहीं किया करते थे, देश करते थे, इसलिए क्रोध उनका ऊपर करना अनिवार्य था। इतना ही नहीं, जो उसी समय जो पखंड राजा थे, उन लोगों को भगवान से भी विरुद्ध क्या करते थे। और आप
रामायण में देखिए, प्रेम से जपमाला लेके हनुमान जपा करते रहे तो लंका जला था कौन? क्रोध नहीं होता तो लंका जला था कौन? तो क्रोध जरूरी है, लेकिन कहा जाए भक्त का ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? भक्त का ऊपर जो क्रोध होता उसको करना चाहिए, लेकिन स्थान काल पात्र का आपको विचार भी करना चाहिए। आप क्रोध प्रकाश कर दिए लेकिन उनका दल ज़्यादा है तो आपका ऊपर पर भारी पड़ जाएगा, ठीक कि नहीं? तो सौभरी मुनि ने उनको श्राप दे दिए, यहाँ तुम आओगे तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम सत्य को कौन नहीं डरता है? कोई डरता कि नहीं? सब लोग। जन्म मृत्यु, इस मृत्यु को सभी लोग डरते हैं, और किसको नहीं डरते। तो उसी दिन से गरुड़ देव ने यहाँ उनका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब बंद हो गया। इसी कारण क्या हुआ ना, वैष्णव अपराध हुई। तो सौभरी मुनि यहाँ बहुत लंबे समय तक तपस्या किए, उनको श्राप दे दिए। बाद में उनका काम भावना जागृत हुआ। सौभरी मुनि कितना साल तक जमुना का पानी का अंदर तपस्या किए? कितना 1000 साल? किसको मालूम नहीं है? हाँ जी, कितना में कितना? 6 में सुन, कितना सुने? 3। तो 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने का बाद उनको काम भावना जागृत क्यों हुआ ना, गरुड़ का चरण में उनका अपराध हुआ। तो हम लोग सुने हैं, वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माथा। तो वैष्णव अपराध जो है एक पागला हाथी का जैसे। मान लीजिए बागान है, फूल का बागान है, वो हाथी वहाँ आ गया, उसको फूल तोड़ने में कोई कठिनाई तो है ही नहीं। तो ऐसे ही ये वैष्णव अपराध जब होता है तब क्या होता है ना, ये पतन का मूल कारण होता है। तो सौभरी मुनि काम वासना से पीड़ित हुए, यमुना में अंदर बैठ के जो तपस्या किया करते थे उसको छोड़ दिए। मतलब है कि उनका मंगल आरती, संध्या आरती, राजभोग, तुलसी आरती, स्तव तो जब सब बंद हो गया। हरि स्थाने अपराध तारे हरिनाम, तुम्हारा स्थाने अपराध नहीं करेडान। भगवान का नाम में आप अपराध हो रहा है तो भगवान का नाम आप निरंतर जप कीर्तन से उसको लाघव कर सकता है, अपराध से आप मुक्त हो सकते। लेकिन वैष्णव का चरण में यदि अपराध हो गया, तुम्हारा स्थाने अपराध नहीं करेडान। क्योंकि गंगारस परस हईले पश्चाते पावन। गंगा में अवगाहन करते हुए नहाते हैं साल भर कल्प तक बस, लेकिन नहाने का बाद हम पवित्र होते हैं। वैष्णव को दर्शन करने से पवित्र हो जाए। दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। क्योंकि कृष्ण रा जतेक गुण वैष्णव शरीर। भगवान कृष्ण का कितना गुण है जी? हाँ जी, ऊंचे स्वर से बोलिए। 64। नारायण का तो वैष्णव का कितना हुआ? उनका भी 64। क्योंकि कृष्णदास कविराज ने और चैतन्य चैतन्यमृत उसको वर्णन किया। ऐसे तो वैष्णव का 26 गुण होता है, लेकिन जब संपूर्ण भाव में षडंग शरणागति होइबे जार, तार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। जब संपूर्ण भाव में भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, तो कृष्णदास कविराज का भाषा में कृष्ण जत्य का गण वैष्णव शरीर है। तो वैष्णव का चरण में यदि हमारे अपराध हो जाता है तो हमारे भक्ति जीवन नष्ट हो जाता है।
तो सौभरी मुनि ने अपना सब सूत्र गीता पाठ भागवत श्रवण सब बंद कर दिए, अपना से ही बंद हो गया। जैसे बैटरी खत्म तो आपको कॉल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किए ना, जमुना से उठ के, सौभरी आश्रम आप देखे नहीं तो आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ। तो उन्होंने यहाँ से उठ के फिर कहाँ गए, मथुरा मामा का गांव। वहाँ उस समय मानधाता नामक एक महान प्रतापी और भक्त राजा थे, उनका राज हुआ करता था। परवर्ती समय बाबी मामा का राज्य रहा। तो वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा खटखटाए नहीं, जो पहरीवा द्वारपाल था उनसे अनुमति लेके राजा का महल में प्रवेश किए। तो अतिथि आए, महात्मा आए, तो उनको यथावत सत्कार किया गया। सत्कार करने का बाद उनका आने का अभिप्राय पूछे मानधाता राजा। तब मानधाता राजा जो पूछे, उन्होंने सीधे से बात करते, घुमा फिरा के बातें नहीं किए। क्या बोले, जैसे कोई हमारे विवाह बंधन में जो बन जाते हैं, उसका पहले एक मीडिएटर होता है, मध्यस्थी होता है। लेकिन नीति शिक्षा का कहना है मानी जामिनी मध्यस्थी, ये तीन चीज नहीं होना चाहिए। तो अभी कोई मीडिएटर तो किसी को बनाए नहीं, सीधे चल दिए। अभिप्राय जो पूछे महाराज ने, तो उन्होंने सीधे से बात किए कि मैं शादी करने के लिए आया हूँ, मैं शादी करूँगा। और राजनीति में पुखत थे कौन, महाराज मानधाता। 60,000 साल तब तपस्या करने का बाद उनका दाढ़ी और जटाजुट हो गया था, हमारे जैसे टकले तो नहीं थे उन्होंने 60,000 साल तक। तो फिर उनका वेशभूषा शकल देख के राजा सीधे से उनको माना नहीं किया, क्योंकि साधु संत को लगभग सभी लोग डरते हैं, ऐसे कि भगवान भी डरते हैं। भगवान सबको डराते हैं, उनका नाम से भी सब लोग डरते हैं। लेकिन आज राजा देखे कि बाबा कुछ उठपटांग कर दे काम, क्योंकि उन्होंने सूर्यवंश का राजा है, तो अवश्य उनको ज्ञात हो था कि रामचंद्र भगवान का जो लीला में बाद द्वापर युग में ना त्रेता में जो भगवान लीला किया करते थे, उस समय गौतम मुनि अपना प्रिय पत्नी को पत्थर बना दिए थे कि नहीं। तो मानधाता राजा सोचे यदि मना कर दूं सीधे से, वो हमको पत्थर बना देंगे, पेड़ बना दे, कुछ तो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किए ना, दिमाग से काम लिए। और उनका कितना बेटी थे, कन्या कितना थी, तो एक जुगी अपना जुग बढ़ से 50 तक हो सकता है। लेकिन भगवान वृंदावन में जो रास रचाए, जितना गोपी को इतना ही कृष्ण थे। ये जुगी और भगवान में अंतर है। तो मानधाता महाराज ने बतलाए कि ठीक है, आप अंदर महल में चला जाइए, और वहाँ जो कोई राजी हो जाए तो आप शादी कर लेना। सीधे से मना नहीं किए। तो बाबा भी कम थोड़ी ना थे, तो उन्होंने महाराज का जो राजनीति का और उन्होंने चाल समझ गए। 60,000 साल तपस्या किए, मतलब बूढ़े हो गए थे। कब का घटना है? हाँ जी, 4 युग को जो है उसमें कौन से युग का घटना था? सत्य युग का। उसी समय इंसान का आयु कितना हुआ करता था?
तब लगभग 50-50 हो गया था। तो वो बूढ़े हो गए थे और खान पान हमारे इसकन का जैसे तो नहीं था कि हफ्ता में 2-3 बार फीस हो जाए। तो तपस्या करते करते उनका शरीर भी क्षीण हो गया था और देखने में इतना रूपवान नहीं थे। तो राजा का जो राजनीति सुधार समझ गए, उन्हें अपना तपस्या और जोग बल से जवान बन गए। 16 साल का जवान जैसे हो गए। अंदर महल में गए, वहाँ बेटियाँ कुछ तो काम धंधा करते होंगे ना, क्या करते होंगे कि नहीं? हाँ कि नहीं? कोई गान बजना भी करते होंगे, जो भी हो, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप चलाते होंगे। तो भगवान ये तो वो राजा का बेटी थे, भक्त का बेटी थे, वैसे भगवान का कुछ गुणगान किए होंगे। तो उसी समय अंदर महल में प्रविष्ट हुए सवरी मन। नव युवक को देख के युवती लोग स्वाभाविक आकृष्ट होना ये स्वाभाविक, क्योंकि हमारे जो रस शास्त्र का प्रणेता कोई शास्त्र प्रणयन किए हैं, उसी से एक कोक शास्त्र है। आप सुने नहीं तो पढ़ सकते हैं आप, जो भी हो। उसी में 4 जाति का स्त्री, 4 जाति का पुरुष का वर्णन है। कौन से जात का पुरुष कौन से जाति का स्त्री से आकृष्ट होगा, और विवाह बंधन में जो पंचांग मिलावट करने का बाद शुभ होता है, ज्योतिष को मालूम है। एक प्रसंग आता है आपका, आप देवगुरु बृहस्पति को तो आप जानते होंगे, शुक्राचार्य को भी जानते होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का पास कौन पढ़ाई करते थे? उनका बहुत बढ़िया शिष्य थे, उसका नाम क्या था? कच्च। क्या नाम था जी? ओ मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने के लिए आए थे। और की एक शिष्य थे जिसका नाम चंद्र है। तो चंद्रमा 33 करोड़ देवताओं का बीच में उन्हें सबसे सुंदरता है उनका अंदर। और नक्षत्र जो 27 है उसमें रोहिणी नक्षत्र सुंदर है, बस सुंदर ही है। तो चंद्रमा जो बृहस्पति जी का पास पढ़ाई करते थे गुरुकुल में, गुरु माता कौन थे? हाँ जी, कौन, क्या नाम था? तारा? हाँ जी, हाँ कि नहीं बोलिए? तारा। तो उन्होंने थे पद्मिनी जाति का स्त्री, और चंद्रमा जो शशक जाति का पुरुष थे। तो इतना सुंदर होने के नाते अरे गुरु माता उनका ऊपर बुरा नजर डाले, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना जो भाव प्रकट नहीं किया, क्योंकि हमेशा ब्रह्मचारी का साथ उन्होंने रहा करते थे। एक मौका मिला नहीं, तो एक दिन एकांत में जो मिले चंद्रमा से, तो उन्होंने अपना मनोवासना व्यक्त कर दिए। इतना तक और तारा बता दिए कि हमारा इच्छा पूर्ति आप नहीं करते तो मैं आत्महत्या कर देता हूँ। तो उसी चक्कर में फिर चंद्रमा उनका इच्छा पूर्ति कर दिए, लेकिन ये बात देवता का अंदर फैल गया। तो फैल गया क्योंकि आप अपना घर का आग हो, आप अपना कापड़ में बस्तर में डालेंगे, जलेगा कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए? जलेगा। तो अब ये बुरा कर्म कर लिए, तो ये बात धीरे धीरे फैल गया। तो देवता लोग को बोले कि हमारे नक कटवा दिए। उनमें चंद्रमा का विरुद्ध में गए, तो ये मौका में चंद्रमा क्या किए ना, राक्षस लोग का सपोर्ट में किया। तो गुंडे लोग को थोड़ा मारपीट करने के लिए अच्छा लगता है, राक्षस लोग को तो कोई मौका मिला नहीं। अभी चंद्रमा जब सहायता मांगे, उन लोग फिर मारपीट करने की तैयारी हो गई, फिर लड़ाई चालू हो गया। जब लड़ाई चालू हो गया, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी का पास जब खबर गया, ब्रह्मा जी आए,
युद्ध को बंद कर दिए। तो उसी समय बृहस्पति जी नहीं जानते थे बात को, लेकिन उन्होंने अपमान होने के डर से उन्होंने छुपा रहे थे बात, तो बात आगे बढ़ गया। तो जब युद्ध बंद कर दिए उसका बाद एकांत में तारा को ब्रह्मा जी ने पूछे, बेटी तुम सच बोलो कि जो तुम गर्भ धारण किया जो तो वो बृहस्पति जी से ना चंद्रमा से? तो उन्होंने सीधे बोलते मैं चंद्रमा से। तो फिर समाधान कर दिए, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेव वैष्णवेव नमः। समाधान करके फिर अपना जगह चल दिए ब्रह्मा जी। लेकिन जब अपना कवजा में आए तारा, बृहस्पति जी ने बोले तुम पापिनी कलंकिनी वेश्या, तुम तुरंत इसको आप प्रसव करो। जब तारा ने प्रसव के प्रसव करने के बाद जो पुत्र संतान प्राप्त हुआ उसका नाम क्या हुआ? क्या नाम था जी? नाम याद नहीं किसको? याद कर। तारा नहीं, तारा भाभी बच्चा दे दिए, याद करके हमको बताना। तो वो बेटा से प्रभावित है कौन? बृहस्पति जी। तो फिर आपस में समाधान हुआ था, फिर लड़ाई चालू हो गया। तो ये काम वासना कितना बड़वान है देखिए। इसलिए नरोत्तम ठाकुर क्या बोले ना, काम किसना कर्मार्पणे। जो हमारे काम वासना है, ऐसी नहीं कि इंद्रिय तृप्ति को ही काम वासना नहीं कहा जाता। खान पान और अच्छा ड्रेस पहनना, गहना वगैरह पहना, दामी मोबाइल लेना, घड़ी पहनना, ये सब काम वासना में ही आता है, इंद्रिय तृप्ति में ही आता। तो जो भी हो, तो ये हमारा प्रसंग कहाँ था ना, जो वो 16 साल का जवान बन गए, एक नहीं 50 राजकन्या में होड़ मच गया, हड़कंप हो गया। राजा पॉलिटिक्स किए थे, देने नहीं चाहते थे बूढ़े को। बेटियां का ऐसे चक्कर चला दिए कि सारे के सारे आपस में झगड़ा हो गया। मैं शादी करूँगा, वो मेरे शादी करो, सारे के सारे शादी कर लिए। शादी करने का बाद पर इंद्रिय सुख भोग में लिप्त रहे। आज का श्लोक जो है, तो 50 पत्नियों का साथ उन्होंने विहार करने लगे। जैसे आप सुने हैं प्रसिद्ध कथा, कर्दम मुनि भी फकट बाबा थे, लेकिन इच्छा था शादी करने के लिए। तो भगवान तो परमात्मा रूप में है, अणु परमाणु में भी है। फिर शतरूपा मनु फिर लेके आए, देवहूति को शादी करा दी। लेकिन उनका भी जुग शक्ति था, क्योंकि पहले तो फकट बाबा थे, क्योंकि तो उनका जो मास्टर प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने कोई 5 स्टार होटल व मकान बना ही नहीं थे। अब बनाना भी नहीं चाहिए था, अभी जुगाड़ हो जाए तो बनाएंगे ना। जो देवहूति का साथ जो शादी हो गया, तो आप सुने हैं तो तपस्या में उन्होंने फिर एक बहुत लंबा समय व्यतीत किया। बाद में अपना धर्मपत्नी को ध्यान ही दिए नहीं, कोई इंद्रिय तृप्ति में उन्होंने लिप्त नहीं हुए, जैसे सौभरी मुनि हुए हैं। क्योंकि कर्दम मुनि भगवान का भक्त है और सौभरी मुनि ये जोगी है, और इन्होंने गलती किया कि है ना, और वैष्णव अपराध किया। तो कर्दम मुनि ने देखे कि अपना धर्मपत्नी बहुत लंबे समय संवाद करने का बाद से राजकन्या थे, राजकुमारी थे, उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था, दुबली पतली हो गए थे, देखने में शकल बिगाड़ गया था सब। बाबा को फिर दया हुआ, क्योंकि मैं पहले आपको दुआ बताया था कि संत हृदय नवनीता समाना। तो उनको फिर बिंदु सरोवर में नहाने के लिए आदेश दिए। जैसे 54 मुनि का प्रसंग में आप सुने, अश्विनी कुमार आए, उनको सुमोपान का रसपान के से वंचित थे, तो बाबा को फिर जवान बना दिए, उनको सम्राट पान आरोप का मौका मिला।
तो वो जो जगह है च्यवन मुनि जहाँ पर तपस्या किए थे व जो कुंड नहाए थे से कुंड अभी भी है। कोई गया कि नहीं आप लोग से? हमको सौभाग्य मिला था, हम गया था। ये नारनूर से जो रामदेव बाबा का गांव है वहाँ से एक पहाड़ी है, उससे आप जाएंगे तो वो कुंड है। तो कुंड में नहाने का बाद पुनः वृद्धावस्था से च्यवन मुनि जवान हो गए थे। आप लोग भी चाहता है तो वहाँ नहा सकते हैं, जिसको इच्छा है। लेकिन नीति वाक्य क्या बताता है ना, भोगे रोगो भयम। आप ज़्यादा खान पान उल्टा सीधा खाते हो, रोग अवश्य होगा। यौवनम जरा भयम, क्योंकि आप यौवन है तो फिर कुछ दिन का बाद उम्र ढल जाएगा, फिर वृद्धावस्था आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे एक जगह है जहाँ जाने से आप जन्म मृत्यु चक्कर से उधार हो जाएंगे। वो जगह का नाम क्या है, किसको मालूम है? हाँ जी, न तद्भास ऐसे सूर्य न शशांक न पावक जोतगोत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो कि वैकुंठ बा गोलोक वृंदावन। वैकुंठ आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सताएगा नहीं, लेकिन वहाँ भाव अलग है, संभ्रम भाव है, आपको नारायण से हाथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन गोलोक वृंदावन जाएंगे, जैसे ब्रज का ग्वाला लोग बोले तुमसे कौन से बड़ा है, सखी लोग बोलते थे क्या तुम बेशरम है, धोखेबाज है, ये भाव गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन व वैकुंठ आप जाते हैं तो हमेशा आप जवान बने रहेंगे। यहाँ का जितना भी आप कुंड में स्नान करने के बाद थोड़ा सा जवान बन जाएंगे। जैसे 12 साल में एक बार एक मेला आता है, उसका नाम क्या है जी? कुंभ मेला। कुंभ मेला चक्कर में कौन पड़ते हैं? हम भी चक्कर में जाके 2 बार नहा के आए कुंभ मेला में। जो भी हो वो अमृत काम नहीं करेगा, क्योंकि अमृत जो है आपको स्वर्ग तक, लेकिन कथामृत आपको क्या करेगा? अजर अमर करेगा। परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे, जब चालू हुआ तब देवता लोग तो लालची है, तो उन्होंने फिर मटका लेके चल दिए, थोड़ा बदल दे। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी उसको फटकारा, यहाँ बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। उन्हें फिर अपना मटका लेके चल दिया। हम लोग होते हुए तो लेके चल देते हैं, आपस में लूट पट के खा लेते हैं। हमारे जो वहाँ किसी हमारा मंदिर में मटका फोड़ो लेड़ा होता है, आप लोग देखे होंगे, नहीं तो देखेंगे। यहाँ भक्त लोग का कितना आनंद होता है। हमारे भक्त लोग का अंदर भी कभी कभी ईर्षा पैदा हो जाता है, लेकिन ये ईर्षा सही ईर्षा नहीं है, मजा आनंद लेने के लिए। तो हमारे एक भक्त ने सिल्क का कपड़ा पहन के पूरा प्रेस करके गया, तो उनको बोले हानि का मटका दे दो उसको, तो फोड़ गया, तो पूरा अपना कपड़ा ही खराब कर दिया। जो भी हो, ये अमृत स्वर्ग तक आपको ले जाएगा, लेकिन कथा पुरुत आपको अजर अमर कर देगा। तो जब हो कथा में प्रसंग कहाँ था ना, भक्ति की भोग में उन्होंने लिप्त रहे और उन्होंने एकांत में बैठ के विचार किया अपना मन को शांत भाव से, क्योंकि उन्होंने उब चुके थे लगभग। क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ बतलाए तात्पर्य में कि अब आग में घी ढालते रहेंगे तो आग कभी बुझेगा नहीं। आग में घी डालना बंद करो तो बुझ जाएगा। इसका सार ये है कि भौतिक वासना से हम कभी रिहाई नहीं ले सकता है, बंद नहीं कर सकते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक नीति शिक्षा में और भी एक प्रवाद है, श्लोक है, मांस खाना, मदिरा पीना, ये संभोग करना इतर प्राणी भी करते हैं, देखा जाता है 84 लाख जूनी में। लेकिन कहा जाता है निवृत्तिस्थ महाफल, ये स्वाभाविक है, ये पाप प्रवृत्ति में बा इंद्रिय तीर्थ में लिप्त होना, लेकिन उसको छोड़ देना ही बुद्धिज्ञान का काम है। ताकत शांति रनंतरम।
तो उन्होंने ये हमको शिक्षा दे रहा है। ओ बैराग मार्तंड में भी जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये भौतिक वासना व भक्ति भोग खुजली करने से जितना समय आनंद मिलता है, परिणाम दुखाभ होता है। जो खुजली करते हैं तो वो आनंद रहता है, आनंद सुख लगता है, लेकिन बाद में खुजली घाव में परिणत हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए ना, निवृत्तिश्च महाफलम, उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए, अंतिम में पूरा बंद करना चाहिए। इसलिए हमारे परम पूज्य सेवक महाराज बताते हैं, आप लोग कभी घोड़े में, ऊँट में, खच्चर में बैठे होंगे, हाथी में, खास करके घोड़ा जो तीव्रगामी होता है, दौड़ने में बहुत उस्ताद होता है, खास करके पाकिस्तान का घोड़े, तो और अफगानिस्तान का घोड़े भी। तो जब तक घोड़ा में आप बैठे हैं तो घोड़े बहुत तेज से अब भाग रहा है, आप उसको प्रहार किए चाबुक से, करोड़ा से, तो वो भाग रहा है, तो आपको डर भी है, लेकिन आप सडन ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, घोड़ा भी पलटी खाएगा और आप भी, दोनों का खतरा आ जाएगा। इसलिए हमारे सेवक महाराज का कहना है कि आप जब लगाम है, आप इसको धीरे धीरे कंट्रोल कीजिए, वो भी सुरक्षित में है, आप भी सुरक्षित में, ठीक कि नहीं। तो ऐसे भागवत में भूरी भूरी प्रमाण है। जैसे आप जजाति महाराज का नाम सुने होंगे, उन्होंने अपना बेटा का उम्र लेके, जवान लेके भी उन्होंने भोग वासना में लिप्त रहे। अंतिम समय उन्होंने बतलाया क्या, हमारे पत्नी जो एक बकरी है, हम एक बकरा है, ये बतलाया कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलिए। तो इससे हमको शिक्षा मिलता है। तो काम वासना बहुत बलवती है, हमको सावधान रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध ना हो जाए। उसी ये प्रसंग में बा उसी मौका में काड़िया न कहाँ आया ना, जमुना में, क्योंकि गरुड़ देव का साथ पहले भी लड़ाई हो गया था। जैसे अभी यहाँ पर जमुना में आके मछली खा लेते थे, तो गरुड़ देव ने नागलोक में जाके, अरे नागलोक को बाद सर्पलोक को खा जाते थे, क्योंकि जीवो जीव सजीवनम, क्योंकि ये दो भाई है, एक कद्रू का बेटा, ये विनता का बेटा है, लेकिन इसमें बैर भाव है, क्योंकि भाई का स्नेह में, छोटा भाई को इतना स्नेह क्या करते थे गरुड़देव, उनको अपना शरीर में ढो के दूसरा जगह लिया करते थे। लेकिन आप महाभारत में एक प्रसंग होगा, आप सुने होंगे, तो विनता एवं कद्रू का बीच में एक होड़ लग गया। जो समुद्र मंथन का समय कोई मूल्यवान वस्तु वहाँ से निकला, उसमें कामधेनु भी निकला था, अप्सरा भी, जितना दवाई है वहाँ से अमृत भी निकला था। लेकिन उसमें कंडीशन था देवता और राक्षस लोग का बीच में कि 50-50 आधे आधे, लेकिन देवता लोग तो बहुत चालू थे, अच्छा अच्छा सामान लेते रहे। लेकिन एक घोड़ा मिला था बड़ी महाराज को, जो जिसका नाम था उच्च श्रवा। तो विनता एवं कद्रू का बीच में जो होड़ लग गया, क्या ना, उन्हें टहलने के लिए गए थे, जैसे गर्मी में हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा करते हैं भक्त लोग भी, तो ऐसे ही कद्रू और विनता जो वो टहलने के लिए गए थे। तो कद्रू ने बोला, अच्छा विनता तुम बताओ ये घोड़े कैसे देखने में, आप लोग बताइए उच्चेश्वरवा घोड़ा का रंग कैसे था। हाँ जी, श्वेत, संस्कृत ने बोला सफ़ेद, वाइट, लेकिन और बोला, कद्रू ने बोला कि नहीं, ये घोड़ा सफ़ेद नहीं है, वाइट नहीं है, श्वेत नहीं है, और देखने में एक काला है, उल्टा। तो विनता बोला नहीं, ये तो सफ़ेद है। तो फिर जिद हो गया, बोला काल हम फिर विचार करेंगे इसका ऊपर में, और तुम हार जाएगा तो तुम हमारा दासी बनना, और मैं हार जाऊंगा तो मैं दासी बनूंगा। तो उन्होंने फिर राजनीति चाल कर दी,
अपना बेटा लोग को बताए, सर्प लोग को, कि काल जाने का पहले आपको क्या करना ना, घोड़े का शरीर में बा पूंछ में लेपट जाने का। सर्प देखने में कैसे है, सांप देखने में कैसे है जी, काला ब्लैक। काला तो किसने भी है, तो काला है तो क्या है, कमाल करता कि नहीं? हाँ जी, हाँ कि नहीं बोलिए? काला है तो कमाल करता है, काला है तो क्या है, दिल वाला है। तो दूसरा दिन जब गए वहाँ देखे कि आधा शरीर सर्प लपटे हुए हैं। तो कौदुर ने बोला बताओ विनोता घोड़े कैसे? अब क्या बताए, पॉलिटिक्स हो चुका है। तो उसी समय दासी बन गए कौन? विनोता। तो वो उसी दिन से फिर सेवा करने लगे। तो ये बात गरुड़देव को अच्छा नहीं लगा। अभी मामी बंधन में है, तो इसका वह फिर उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, अपना हथियार चालू किए। हथियार क्या है, अपना चोंच। उस वहाँ भी खान पान चालू किए थे। ये प्रसंग तो बहुत लंबा है, जो भी हो, टाइम तो हो गया। तो एक काम वासना चक्कर में प्रसंग भी आपको सुनाया। तो ऐसे आप एक एकादशी भी आता है, उसमें पापमोचन एकादशी शायद, जो भी हो। तो उसमें भी एक महात्मा तपस्या किए थे, वो चबन का बेटा थे, नाम थोड़ा याद नहीं है। तो एक अप्सरा ने आया, अपना आप भाव से बाबा को रिझाने लगा। भगवान का नाम से इतना मग्न थे कि भगवान उनका तरफ देखे ही नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर परेशान करने लगा, जैसे हरिदास ठाकुर वैसा परेशान क्या करता था कि नहीं। तो वे भक्त होने के नाते उन्होंने बोले ठीक है, मैं तुम्हारा काम वासना व इच्छा पूर्ति तो कर दूंगा, लेकिन मैं पढ़ लिया हूँ 3 लाख नाम जप करने का बाद ही इच्छा पूर्ति होगा। ये भक्त होने के नाते वेश्या को भक्त में परिणत कर दिए। लेकिन जोगी लोग ये काम नहीं कर सकते। आप नाम सुने विश्वामित्र जी का, अपना स्वर्ग बना दिए। पहले एक वेश्या भी, स्वर्ग का जो वेश्या है वो आए थे। स्वर्ग का वेश्या में तो अप्सरा, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल होता है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, पराकाष्ठा। विदेश का लोग इतना इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है, वह पराकाष्ठा उन्होंने देखा है, उनका कोई संबंध का विचार नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद का भाषा में ये भौतिक जगत का स्वर्ग है। क्योंकि जब वो उर्वशी अपना नाच गान में मस्त था स्वर्ग में, अर्जुन गए थे। क्योंकि अर्जुन का पूर्वज का पत्नी थे, माता मोही थे, नानी थे। इसलिए उन्होंने उसी भाव से देखे कि यार ये तो हमारी नानी है, ये भाव से उन्होंने नजर डाले। लेकिन इंद्र का नजर दूसरा था। ये भक्त और देवता का अंदर देखिए, जोगी का अंदर क्या भेद है। तो उन्होंने अपना भाव से देखे, तो अपना जो गेस्ट हाउस में बस स्वर्ग में इंद्र को रेस्ट करने के लिए दिए थे, उसी समय उर्वशी को भेज दिया गया था। उर्वशी साधारण नहीं थे, समुद्र से उत्पन्न नहीं हुए थे। ये नर नारायण ऋषि का उरु से बाद जांग से उत्पन्न होते, क्योंकि इंद्र और फल धारण करके पतन करने के लिए अप्सरा भेज दिए थे। तो भगवान पता चला कि ये इंद्र का करामत है, तो उन्होंने अपना जांग से आप प्रकट करके उनको गिफ्ट दे दिए, बोले ले लो। तो इतना शक्तिशाली उर्वशी आके इंद्र का भवन में अर्जुन को उन्होंने अनुरोध किया। तो अर्जुन क्या किया, नकार दिए बात, हाथ जोड़ दिए, तुम तो हमारा नानी है, माता मई है। तो माता का जो इच्छा पूर्ति नहीं हुई, उन्होंने क्या दिए, आटम बम छोड़ दिए। बोले कि तुमको नपुंसक होना पड़ेगा। तो माता का क्रोध कितना खतरनाक है ये भी आप समझ लीजिए। उनका इच्छा पूर्ति नहीं होता है, तो उन्होंने पूर्ववा प्रसंग में भी बतलाए कि हम पिताजी हो, माता और भाई हो, हम उनको गर्दन उड़ा दे सकते हैं। क्योंकि पूर्ववा को उर्वशी ने भी समझाए थे। तो बाद में भक्त होने के नाते अर्जुन बोले ठीक है।
जैसे चित्रकेतु महाराज जी बोले कि स्वीकार है, शिव जी बोले कि उनको तुम जो श्राप दे दिया तुम हार गया, कि उनका भी क्षमता है कि तुमको श्राप दे सकता है, लेकिन भक्त वो सार आशीर्वाद बराबर मानता है। तो उसी समय उन्होंने काम वासना में पीड़ित नहीं हुए, लेकिन यहाँ वैष्णव अपराध करने के बावजूद सौबर मुनि ने इतना किरामत दिखाए, और बाद में आप उसका प्रसंग सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की। कोई कमेंट है, कोई टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। सौबर मुनि का फिर क्या हुआ? उन्होंने विचार किया ना उस पर, जब वो एक टाइम पे आके थक गए, परेशान हो गए, क्योंकि भगवान का प्लान था उसी समय, यदि नपुंसक का रूप धारण नहीं करते अर्जुन तो उत्तरा का साथ शादी हो जाता उसका। तो भक्त के लिए आशीर्वाद और श्राप बराबर होता है, क्योंकि अभिशाप जल्दी काम करता है। इसी वृंदावन में 84 कृष्ण में नर कुबेर को नारद मुनि पेड़ बनने के श्राप दिए थे, भगवान उनको उद्धार किया। सौबर मुनि की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 50 शादियाँ करी ना, 50। हाँ हाँ, उनका फिर क्या हुआ? उन्होंने आगे जाके वानप्रस्थ लेंगे, आप सुनेंगे। अच्छा, वानप्रस्थ ले लिया। जरूर। और किसी का? महाप्रसाद की।